जिए संसार, जिए समृद्ध। सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हों। आप सभी का आज हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज के सुविचार का शीर्षक है मौन का द्वार। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूँगी। परमात्मा के संबंध में बहुत सी बातें हमने सुनी हैं और आत्मा के संबंध में भी बहुत विचार जाने हैं। लेकिन उनका कोई भी मूल्य नहीं है अगर हम उस स्थिति को ना समझ पाएं जिसमें कि हम मौजूद होते हैं। आज जैसी मनुष्य की दशा है, जैसी जड़ता और जैसा मरा हुआ मनुष्य हो गया है, ऐसे मनुष्य का कोई संबंध परमात्मा या आत्मा से नहीं हो सकता है। परमात्मा से संबंध की पहली शर्त है, प्राथमिक सीढ़ी है कि हम अपने भीतर से सारी जड़ता को दूर कर दें और जो तत्व हमें जड़ बनाते हों, उसके करीब पहुंच जाएं। हम यह सुनते हैं कि मनुष्य के भीतर आत्मा है, लेकिन जैसे हम मनुष्य हैं, अगर हम विचार करें तो हमारे भीतर शायद मुश्किल से 1% आत्मा होगी और 99% शरीर। जब तक आत्मा 100% ना हो जाए, तब तक कोई व्यक्ति सत्य को अनुभव नहीं कर सकता। शरीर से अर्थ है जो दिखाई पड़ रहा है, बल्कि जिन जिन बातों से हमारी चेतना जड़ हो जाती है, वही वही हम शरीर हो जाते हैं। हमें सिखाया भी जाता है और जैसा हमारा जीवन है, वह धीरे धीरे मनुष्य कम और मशीन ज्यादा बना देता है। हम धीरे धीरे मशीन होते जाते हैं और जो मनुष्य जितनी अच्छी मशीन हो जाता है, उतना ही दुनिया में सफल और कुशल समझा जाता है। असल में जो आदमी जितना भर जाता है, उतना ही जगत उसे सफल मानता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने भीतर यह अनुभव करें कि हम कहीं मशीन तो नहीं हो गए हैं। एक आदमी 24 वर्ष तक रोज सुबह उठकर अपने दफ्तर जाता है, ठीक वक्त पर खाना खा लेता है, ठीक बातें जो उसने याद कर ली हैं बोल देता है, ठीक समय पर सो जाता है। सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक उसकी क्रियाओं में सारा का सारा यांत्रिक है। धीरे धीरे वह आदमी जड़ होता जाता है। उसके भीतर चैतन्य का सारा आविर्भाव बंद हो जाता है और जो आदमी इस जड़ता को जितनी तीव्रता से पकड़ लेता है, हम कहते हैं वह आदमी उतना कुशल है, उतना योग्य है, क्योंकि मशीन कोई भूल चूक नहीं करती और मशीन ठीक समय पर काम करती है और अपने समय पर बंद हो जाती है। इस जगत का जैसा विकास हुआ है, वह इस भांति हुआ है कि हम मनुष्य की जगह हम मशीन को ज़्यादा आदर देने लगे हैं और मनुष्य भी धीरे-धीरे मशीन होता जा रहा है। जो आदमी जितना मैकेनिकल, जितना ज़्यादा यांत्रिक हो जाएगा, उतना ही उसके भीतर की आत्मा सिकुड़ जाती है। उसके प्रगटीकरण के रास्ते बंद हो जाते हैं। हम अपने को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम करीब-करीब मशीन की भांति हैं। रोज़ वही के वही काम कर लेते हैं और एक दिन हम पाते हैं कि आदमी मर गया। मृत्यु इसी यांत्रिकता का अंतिम चरण है। हम धीरे धीरे जड़ होते चले जाते हैं। एक छोटा बच्चा जितना चैतन्य होता है, एक बूढ़ा उतना चैतन्य नहीं होता। इसलिए क्राइस्ट ने कहा है, जो छोटे बच्चे की भांति होंगे, वे परमात्मा के राज्य को अनुभव कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि जिसकी उम्र कम होगी, इसका यह अर्थ है कि जिनके भीतर सहज चेतना जितनी ज्यादा होगी, उतने जल्दी परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। वे उतनी जल्दी सत्य को अनुभव कर सकते हैं। जैसे विगत 2000 2500 वर्षों में मनुष्य का विकास होता रहा है, यह संभावना कम हुई है। हमारी सहजता, वह जो भी स्पॉन्टेनियस है, वह हमारे भीतर कम होता गया है और हमारी जड़ता बढ़ती गई है। जीवन जैसा है, उसमें शायद जड़ता को बढ़ा लेना उपयोगी होता है। एक आदमी सेना में भर्ती हो जाए, अगर वह चेतन हो
तो सेना उसे इनकार कर देगी। वह जितना जड़ हो, उतना ही अच्छा सैनिक हो सकेगा। जड़ होने का अर्थ है उसके भीतर अपनी कोई स्वतंत्र बुद्धि न रह जाए। उसे जो आज्ञा दी जाए उसे वह पूरा का पूरा पालन कर ले। उसमें जरा भी यहाँ वहाँ उसके भीतर कोई कंपन चेतन नहीं होनी चाहिए। इसलिए सैनिक धीरे धीरे जड़ हो जाता है, और जितना ही जड़ हो जाता है उतना ही हम कहते हैं वह योग्य सैनिक है। क्योंकि जब हम उससे कहते हैं आदमी को गोली मारो, तो उसके भीतर कोई विचार नहीं उठता, वह गोली मारता है। और जब हम कहते हैं बाएं घूम जाओ, तो वह बाएं घूम जाता है, उसके भीतर कोई विचार नहीं उठते। डिसिप्लिन पूरी हो गई और आदमी मर गया। आज्ञा पूरी होने लगी और आदमी भीतर समाप्त हो गया। इसलिए दुनिया में जितने सैनिक बढ़ते जाएंगे, उतना धर्म शून्य और क्षीण होता जाएगा। क्योंकि वे सब के सब इतने अनुशासित होंगे कि उनके भीतर चेतना का कोई प्रवाह नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि नास्तिक इस दुनिया में धर्म को विलीन कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में धर्म उन उन बातों से विलीन हो रहा है जिन जिन बातों से हम जड़ होते चले जाते हैं, जिन जिन बातों से हमारी चेतना क्षीण होती चली जाती है। विलियम जेम्स ने एक उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, एक आदमी सेना से चोट लगने के कारण मुक्त हो गया। एक दिन सुबह बाजार से कुछ सामान लिए हाथ में लौट रहा था। विलियम जेम्स ने अपने किसी मित्र से कहा कि लोग सेना में बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। यह आदमी जा रहा है, यह बिल्कुल जड़ है। उसके मित्र ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? तो विलियम जेम्स ने कहा, तुम जोर से कहो अटेंशन, वह अपना सामान छोड़ देगा। अटेंशन खड़ा हो जाएगा। जोर से उस होटल में बैठे हुए उसके मित्र ने चिल्ला कर कहा, अटेंशन, और उस आदमी के हाथ से सामान गिर गया और वह अटेंशन खड़ा हो गया। तब उसे ख्याल आया कि यह मैंने क्या किया। जेम्स ने कहा, यह आदमी जड़ हो गया है। इसके भीतर कुछ भी नहीं है जो चेतन हो, जो विचार करता हो, जिसमें बोध हो। अगर हमारे मन में कोई भी धार्मिक होने की उत्सुकता है, तो इस जड़ता के बाहर जाना एकदम जरूरी है। जो इस भांति जड़ हो जाएगा, उसके भीतर चेतना की लौ बुझ जाएगी। फिर हम कितना ही मंदिर जाएं और कितनी ही प्रार्थनाएं पूजाएं करें, वे सब व्यर्थ हैं। आदतें मनुष्य की चेतना को दबा देती हैं। जिस मनुष्य की आत्मा को जिस मनुष्य को आत्मा को उपलब्ध होना है, उसकी उतनी ही कम आदतें होनी चाहिए, उसके उतने ही कम बंधन होने चाहिए, उससे उतनी ही कम जड़ता होनी चाहिए। जितनी कम जड़ता हो, उतनी ज्यादा मनुष्य के भीतर संवेदना की शक्ति जागृत होगी, और जितनी ज्यादा जड़ता हो, उतनी संवेदन की शक्ति शून्य हो जाती है। और संवेदन की शक्ति जितनी गहरी हो, हम सत्य को उतनी ही गहराई तक अनुभव कर पाएंगे। और संवेदन की शक्ति जितनी क्षीण हो जाएगी, उतना ही हम सत्य से दूर हो जाएंगे। समाज कहता है, संस्कार कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, हजारों वर्षों की उनकी परंपरा है, उसके वजन पर कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि यह सब ठीक है, और हम उसे मान लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। धीरे धीरे हम स्वीकार मात्र पर टिके रह जाएंगे, और हमारे भीतर जो इग्निशन यानी कंपन या फैलाव होना चाहिए था जीवन का, वह बंद हो जाएगा। जीवन के फैलाव के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति आज्ञाओं के पीछे नहीं, बल्कि स्वयं के विवेक के पीछे चले, और जो जो चीजें जड़ करती हों, व्यक्ति उनसे अपने को मुक्त कर ले। स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है तब तो, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मैं एक दफ्तर से मैं 40 वर्ष में काम करने जाता हूँ, तो मैं उस दफ्तर को छोड़ दूँ, उस दुकान को छोड़ दूँ, उस घर को छोड़ दूँ। इसका यह अर्थ होगा, और बहुत लोग लेते भी हैं। दुनिया में जो जो सन्यासी हो रहे हैं समाज में घर को छोड़कर, वह इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें यह लगा कि यह सब तो जड़ किए दे रहा है, इसलिए उसको छोड़ दो। लेकिन वे एक जड़ता को छोड़ते हैं और दूसरी जड़ता को पकड़ लेते हैं। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। संसार को छोड़कर भागते हैं और सन्यास में जाते हैं,
और सन्यास उन्हें और भी जड़ कर देता है। जो सन्यास संसार से भागकर सन्यासी होगा, वह एक जड़ता से दूसरी जड़ता में गिर जाएगा। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। इसलिए सवाल संसार, दफ्तर या घर से भागने का नहीं है। सवाल यह है कि जो भी हम कर रहे हैं, वह तो करना होगा, लेकिन यह स्मरण रखने का है कि यह हमारे भीतर जड़ता ना लाए। और यह हो सकता है, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हुए यह हो सकता है और हमारे भीतर संवेदन की शक्ति तीव्र हो। यह कैसे होगा? उसके होने के कुछ नियम हैं और वे नियम ही धर्म के मूल नियम हैं। वे नियम ही धर्म की मूल शर्तें हैं। सबसे पहला नियम तो यह है कि जिस व्यक्ति को सत्य को जानना हो, वह पलायन की प्रवृत्ति को छोड़ दे, एस्केप की प्रवृत्ति को छोड़ दे कि यहाँ तकलीफ है, इसलिए यहाँ से भाग जाऊं। इससे कोई भेद नहीं पड़ता। हम जहाँ जाएंगे, वहाँ तकलीफ शुरू हो जाएगी। एक गांव में सुबह ही सुबह सर्दी के दिन थे और गांव का परकोटा था, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी गांव के बाहर बैठा था। दूसरे गांव से आते हुए एक राहगीर ने उससे पूछा कि क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि गांव के लोग कैसे हैं? मैं यहाँ बसने का इरादा रखता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं यहाँ बताऊंगा जरूर, लेकिन कि इस गांव के लोग कैसे हैं, लेकिन मैं पहले यह पूछ लूं कि जिस गांव में बसते थे तुम, उस गांव के लोग कैसे थे। उसके बाद ही कुछ बताना संभव हो सकता है। वह आदमी हैरान हुआ और फिर उसने कहा, उस गांव के लोगों का नाम भी मत लो। उन्हीं दुष्टों के कारण तो मुझे ये गांव वह गांव छोड़ना पड़ रहा है। उस बूढ़े ने कहा, फिर तो कोई और गांव खोजो। इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत दुष्ट हैं और यहाँ यहाँ रहने से कोई सार नहीं होगा। उस बूढ़े आदमी ने ठीक ही बात कही। कुछ दिन के बाद एक दूसरा आदमी आया और उसने पूछा कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? उसने फिर वही कहा कि जहां से तुम आए हो, वहां के लोग कैसे हैं? उस राहगीर ने कहा, उनका नाम ही मुझे आनंद से भर देता है। उतने बेहतर लोग मैंने कहीं नहीं देखे। वह बूढ़ा आदमी बोला, आओ स्वागत है, बसो। इस गांव में तुम्हें उस गांव से बेहतर लोग मिल जाएंगे। हम तो वही हैं और अपने को सदा अपने साथ ही ले जाते हैं। तो जो आदमी गृहस्थी में दुखी और पीड़ित और परेशान था, वह आदमी सन्यासी होकर कभी आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि वह आदमी तो वही का वही है। कपड़े बदलने से क्या होगा? यह बड़े आश्चर्य की बात है। अपने से भागना संभव नहीं होता। कोई अपने से नहीं भाग सकता। हम सारी दुनिया को छोड़कर भाग जाएं, लेकिन हम जैसे आदमी हैं, ठीक वैसी दुनिया जहां हम होंगे, हम फिर पैदा कर लेंगे। इसलिए जब कोई आदमी दुकान छोड़कर सन्यासी होता है, तो वह धर्म की नई दुकान शुरू कर देता है। इसलिए जितने ज्यादा दुकानदार सन्यासी होते जाते हैं, उतना ज्यादा सन्यास दुकानदारी में परिणत होता जाता है। दुनिया में सन्यासियों की जरूरत नहीं है, दुनिया में सन्यास की जरूरत है। सन्यासियों की कोई जरूरत नहीं। दुनिया में सन्यास जितना ज्यादा होगा, दुनिया उतनी बेहतर होगी। हमारी प्रवृत्ति हमेशा पलायन करने की होती है। जहां हमें तकलीफ दिखाई पड़ती है, हम सोचते हैं इस स्थान को बदल दें, इस जगह को छोड़ दें। लेकिन स्थान कभी तकलीफ नहीं देता, हमारे भीतर की स्थिति तकलीफ देती है। इसलिए स्थान को बदलने का जो सोचता है, वह पागल है, और जो स्थिति बदलने को सोचता है, उसको कोई समझ का अनुकरण शुरू हुआ। इसलिए पलायन नहीं करना, परिवर्तन करना है, भागना नहीं है। जहां है, अपने को बदलना है। एक सन्यासी हिमालय पर 20 वर्षों से था। उसे लगा अब तो मैं परम शांत हो गया हूँ। कुछ भक्त भी उसके वहां आने शुरू हो गए थे। एक दिन नीचे एक बड़ा मेला लगा और भक्तों ने कहा कि आप मेले में लोगों को दर्शन दें। सन्यासी ने सोचा, अब तो मैं शांत हो गया हूँ, अब यहाँ रहने का प्रयोजन भी क्या, चलो। और वह पहाड़ से नीचे उतर आया। और जब वह मेले में गया, तो लोग उसे नहीं जानते थे। भीड़ बहुत थी। एक आदमी का जूता उसके पैर पर पड़ गया। जैसे ही उसके पैर में पैर दबा, उसका सारा क्रोध
जिसे वह सोचता था कि विलीन हो गया है 20 वर्ष से, जब वो पहाड़ पर गया था, वह दंग रह गया कि क्रोध वापस खड़ा हो गया, मन फिर अशांत हो गया। उसने कहा, आश्चर्य है, पहाड़ जो 20 वर्ष में न बता सके, वह आदमी के संपर्क में ने एक क्षण में बता दिया। जीवन आत्म परिवर्तन से उपलब्ध होता है, स्थानों के बदलने से नहीं। कुछ आंतरिक प्रयोग हैं जो जड़ता को पैदा नहीं होने देते, और हम निरंतर एक नई ताजगी और इनोसेंस को बचाकर रख सकते हैं। चेतना कैसे जड़ हो जाती है? चेतना जड़ हो जाती है क्योंकि अतीत का भार हम पर भारी हो जाता है। हम ऐसे लोग हैं जो निरंतर पीछे से दबे रहते हैं। अगर हम 50 साल जी लिए हैं, तो 50 साल का कचरा और धूल हमारे चित्त पर इकट्ठी हो गई है। मकान को हम रोज साफ कर लेते हैं, लेकिन चित्त को रोज साफ नहीं करते। मकान से कचरा अगर कोई 50 साल से ना फेंके, तो उस मकान की क्या गति होगी? यही हमारे चित्त की हो गई है। हम रोज इकट्ठा करने जाते हैं, जो भी आता है वह भीतर इकट्ठा होता है। उसके भार के नीचे चेतना की लौ दब जाती है, मध्यम हो जाती है। फिर वह भार ही भार रह जाता है और चेतना विलीन हो जाती है। वही व्यक्ति चेतना की लौ को सजग रख सकता है, जो सांझ को जो भी इकट्ठा हुआ है उसे फेंक दे, खाली हो जाए, बीते कल से खाली हो जाए, और जब सुबह उठे तो नए दिन में उठे, नई सुबह और नया सूरज और नए लोग हों, और भूल जाएं कि कल भी कुछ था। और वह जो भी प्रतिक्रियाएं करे, जो भी कर्म करे, कल से प्रभावित ना हो, बिल्कुल सहज सफुर्ती हो, आज से प्रभावित हो। हम जो बीत गया है उसमें इतने चिपटे रहते हैं कि जाग नहीं पाते। और जो आदमी अतीत को मर जाने देगा, रोज नया हो जाएगा, रोज ताजा हो जाएगा। वह ऐसे जागेगा जैसे पहली बार दुनिया में पैदा हुआ है। उस आदमी के भीतर जड़ता इकट्ठी नहीं होगी। क्या हमें स्मरण है, पहली बार जब हम कभी किसी से मिले थे, उसकी भांति अब नहीं मिलते हैं। अब सब जड़ हो गया। अब कई वर्षों की स्मृतियां बीच में खड़ी हो गई। हम रोज सुबह सूरज को देखते हैं, समझते हैं वही सूरज उग रहा है, वही सूरज दोबारा नहीं उगता। और हम फूल के पास से गुजरते हैं, सोचते हैं वही फूल फिर खिल गया है, कोई फील फूल दोबारा नहीं खिलते, सब नया है। अगर हमारी स्मृति का भार ना हो, तो जीवन हमें प्रति क्षण नया मालूम होगा। और जब हम इस नवीन के प्रति जाग सकेंगे और अपनी जड़ता को छोड़ देंगे, तो हमें कुछ अनुभूतियां मिलनी होंगी, शुरू होंगी, जिन अनुभूतियों की समग्रता का नाम परमात्मा है। तब हमें कुछ अनुभव होना शुरू होगा। जो अतीत से दबा है, वह कभी परमात्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा प्रतिक्षण मौजूद है। परमात्मा अतीत नहीं है, परमात्मा प्रतिक्षण वर्तमान है। जो अतीत से दबा है, वह वर्तमान को नहीं जान सकता। हमारी सारी जड़ता अतीत पैदा करता है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम जाओ, जो तुम मेरे मेरे पास नहीं समझ सके, वहां मेरा एक मित्र है, उसके पास जाकर समझो। शिष्य उनके पास गया और देखकर हैरान हुआ कि जहां उसे भेजा गया है, वह तो एक धर्मशाला का रखवाला है। शिष्य के मन में आया कि इससे मैं क्या सीखूंगा, लेकिन फिर भी भेजा गया हूं तो वह रुका। उसके गुरु ने कहा था कि तुम सुबह से शाम तक देखना कि वह क्या करता है, उसकी पूरी चर्या को समझना। शिष्य ने उससे पूछा कि तुम्हारी दिनचर्या क्या है? तो उसने कहा कि दिन भर से बर्तन गंदे हो जाते हैं, रात सोते वक़्त उनको धोकर साफ करके रख देता हूँ। फिर रात भर में धूल जम जाती है, सुबह उठकर फिर उनको साफ करके रख देता हूँ। शिष्य ने सोचा कि कहाँ के पागल के पास भेज दिया है, वह वापस लौट आया। साधु ने शिष्य को समझाया कि मकान पोंछना तो हमें मालूम है, लेकिन चित्त को कैसे पोंछेंगे? चित्त को कैसे साफ करेंगे? कौन-सा जल है जो चित्त के बर्तन को साफ करेगा? तो साधु ने समझाया कि मौन चित्त को साफ करता है। जो जितना मौन में प्रविष्ट होता है, उतना ही उसका चित्त साफ होता है। लेकिन हम मौन रहना भूल गए हैं। हम एकदम बोले जा रहे हैं, दूसरों से या अपनों से। हम 24 घंटे बातचीत में लगे हैं, अपने से या दूसरे से। सोते समय तक भी बातचीत करते हैं, उठते ही हम फिर बातचीत में लग जाते हैं।
हम बातों से घिरे हुए हैं, मौन हम भूल गए हैं। इस संसार में अगर कोई चीज़ खो गई है, तो मौन खो गया है। और जहाँ मौन खो जाएगा, वहाँ जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, वह खो जाएगा। क्योंकि सब श्रेष्ठ मौन से जन्मता है, साइलेंस से पैदा होता है। अगर रास्ते पर चलते वक़्त हम यह ख़्याल रखें कि मैं मौन चलूँ, पहले तकलीफ़ होगी, जीवन भर की आदत है। लेकिन धीरे-धीरे स्मरण पूर्वक अगर भोजन करते वक़्त स्मरण रखें कि मैं मौन रहूँ। मौन का अर्थ यह नहीं है कि होठ बंद हो। मौन का अर्थ यह है भीतर की हलचल बंद हो, भीतर वहाँ चुप्पी हो। जब भी मौका मिले मौन हो जाएँ। जिस क्षण हम मौन में हैं, उसी क्षण हम मंदिर में हैं। फिर चाहे वह दुकान हो, बाज़ार हो या ऑफ़िस हो। अगर जीवन का अधिकतम क्षण मौन में व्यतीत होगा, तो हमारे भीतर एक नए मनुष्य का जन्म होने लगेगा और हम बिल्कुल नई चेतना को अनुभव करेंगे और हमारे भीतर जड़ता टूटनी शुरू हो जाएगी। एक समय आएगा, हमारे भीतर कोई जड़ता नहीं होगी और केवल चैतन्य रह जाएगा। जिस क्षण पूर्ण मौन में स्थापित व्यक्ति अपनी चेतना में प्रवेश करता है, उसी क्षण उसके भीतर शरीर विलीन हो जाता है और केवल परमात्मा का अनुभव शेष रह जाता है। जिस क्षण हम पूरे मौन में हैं, उसी क्षण हम संसार में नहीं हैं, परमात्मा में हैं। यही सन्यास है। ऐसा व्यक्ति जो सारी भीड़ के बीच मौन है, सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति जो सारे कर्मों के बीच मौन है, सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति जो सब करते हुए मौन है, सन्यासी है। जिसके भीतर मौन है, वह सन्यास को पा गया, क्योंकि मौन ही द्वार खोलता है परमात्मा का। मौन ही द्वार खोलता है अनंत चेतना का। मौन ही द्वार खोलता है पदार्थ के पार जो है, उसके लिए। संसार 24 घंटे हमारे भीतर मौन को तोड़ रहा है। हम 24 घंटे अपने मौन को तोड़ रहे हैं। बस हम चुप हो जाएं, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। और चुप्पी को अनुभव करें अपने भीतर और उस घड़ी में जब हमारे भीतर कोई नहीं बोलता होगा, जब निपट सन्नाटा होगा, जैसे कोई दूर एकांत वन में सब शांत हो, कोई पक्षी भी ना बोलता हो, वैसा सन्नाटा जब हमारे भीतर होगा, तो हम अनुभव करेंगे, हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। हम देह के घेरे में बंधे हुए व्यक्ति नहीं हैं। हमारी चेतना तब आकाश को छूने में समर्थ हो जाती है। उस मौन में हमें दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, सुनाई पड़ता है, वही जो परमात्मा का है। यह मौन ही प्रार्थना है, यह मौन ही ध्यान है और यह मौन ही समाधि है। जैसे-जैसे अनुभव गहरा होगा, बातचीत गिरती जाएगी, बातचीत विलीन होती जाएगी। एक समय आएगा, हमारे भीतर कुछ भी विचार नहीं रह जाएँगे और जब कोई विचार नहीं चलते हैं, तो विचार शक्ति का जन्म होता है और जब तक विचार चलते हैं, तब तक विचार शक्ति का जन्म नहीं होता। जितने ज़्यादा विचार होते जाएँगे, हम उतने विक्षिप्त होते जाएँगे। पागल के विचार ही विचार रह जाते हैं, विवेक बिल्कुल नहीं रह जाता। इसलिए दुनिया के बहुत बड़े विचारक पागल होते देखे जाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि विचारक सत्य का अनुभव नहीं कर सकता है। जो सब छोड़कर चुप हो जाता है, वह दृष्टा है और जो दृष्टा हो जाता है, वह सब पा लेता है। उपनिषदों के समय में एक युवक सत्य की तलाश में गया। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर रखा। उसके गुरु ने कहा, सत्य को जानना चाहते हो या सत्य के संबंध में कुछ जानना चाहते हो? अगर सत्य के संबंध में कुछ जानना है तो फिर मेरे पास रुक जाओ। अगर सत्य को जानना है तो फिर मामला कठिन है। उस युवक ने कहा, संबंध में ही जानना होता तो मेरे पिता खुद बड़े पंडित थे। सभी शास्त्र वे जानते थे। मैं सत्य को ही जानने आया हूँ। उसके गुरु ने कहा, तब ऐसा करो, इस आश्रम में जितने गाय बैल हैं, वे 400 के करीब हैं। इन सबको दूर जंगल में ले जाओ, जहाँ कोई आदमी ना हो। और जब यह गाय बैल 1000 हो जाएं, इनके बच्चे होंगे और ये 1000 हो जाएंगे, तब तुम लौट आना। और एक शर्त याद रखना कि जो भी बात करनी हो, इन्हीं गाय बैलों से कर लेना, किसी आदमी से मत करना। वह युवक गाय बैलों को लेकर दूर जंगल में चला गया, जहाँ कोई भी न था। वहां वे जानवर और वह अकेला रह गया।
अब वह उन गायों से क्या बात करता? गाय की आंखों में विचार ही नहीं होते। वे थी खाली और शून्य। उन आंखों में देखता, उन्हीं के पास रहता, उन्हीं को चराता, पानी पिलाता और अकेला उन्हीं के बीच सो जाता। वर्ष आए और वर्ष गए। कुछ दिन तक पुरानी स्मृतियां, घर की पुरानी स्मृतियां चलती रहीं, लेकिन नया भोजन न मिले तो पुरानी स्मृतियां मर जाती हैं। हम रोज नई स्मृतियों को भोजन दे देते हैं, इसलिए रिप्लेस होती चली जाती हैं। पुरानी मरती हैं, नई भीतर पहुंच जाती हैं। अब नए का तो कोई कारण ही न था। गाय बैल थे, उनके बीच रहना था। कोई नई स्मृति का कारण न था। नई स्मृतियां पैदा न हुई, पुरानी को भोजन न मिला। वह धीरे धीरे मरती गईं। वह गाय बैल के साथ रहते रहते खुद ही गाय बैल हो गया। वह संख्या ही भूल गया। बड़ी मीठी कहानी है। उन गायों ने कहा, हम 1000 हो गए, वापस लौट चलो। यह तो काल्पनिक ही होगा, लेकिन इसका मतलब केवल इतना ही था कि उसे पता नहीं था कि गाय बैल 1000 हो गए हैं। वह शिष्य अपने गुरु के पास लौटा और जब करीब गया तो गुरु ने उसे गले से लगा लिया और कहा, कहो, मिल गया? वह युवक चुप रहा। उसने कहा, केवल आपके चरण छूने आया हूं। उसने गुरु के चरण छुए और वापस लौट गया। उस मौन में उसने जान लिया था जो जानने जैसा था। अगर सत्य को जानना है, सत्य के संबंध में नहीं जानना, तो मौन हो जाए, क्योंकि विचार को साधना ही कठिन है। मौन तो हमारा स्वभाव है। अगर हमने थोड़ा-सा भी प्रयास किया, तो जड़ता टूटती जाएगी, बह जाएगी और चैतन्य का प्रवाह हो जाएगा। और जब चैतन्य का प्रवाह हो जाता है, तो सारा जीवन आमूल परिवर्तित हो जाता है। तब जो भी होता है, वह शुभ है। चैतन्य की धारा को हमें जड़ता से नहीं रोकना है। जीवन ऐसा है कि वह जड़ कर रहा है। हमें प्रयास करना होगा कि जीवन की जड़ता हम पर आरोपित ना हो। चैतन्य विकास का नियम है। मौन को, शून्य को, जागरूकता को अपने भीतर जो जितना विकसित करता है, वह उतना मौन को उपलब्ध हो जाता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद।